बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाकिर अब्बासी। हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर हैं कामरान वहाब। उन्होंने पहले अपनी फ़ाइट जीती थी फ़िलिपाइन में और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। अगली दफ़ा फिर वो फ़िलिपाइन जा रहे हैं। लेकिन कामरान वहाब के पीछे कौन है, मतलब उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है और कौन वो मसीह है जो कामरान वहाब को इस फाइनेंशियल कंडीशन में उनकी सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ उनके फाइनेंसर जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं इन तमाम तर इवेंट्स में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस ज़माने में स्पेशली जब लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जो फुकदान है, फाइनेंशियली तौर पर फुकदान है, स्पेशली हमारी हॉकी को चेक कर लें, काफ़ी वहाँ पर वो फंड्स ना होने की वजह से हॉकी हमारी बैक पे चली गई है। सिर्फ क्रिकेट ही ऊपर है। बॉक्सिंग में हमारे खिलाड़ी आते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इनके जहन में कैसे सूझी कि एक पाकिस्तानी बॉक्सर को उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, आखिर उनके जहन में आइडिया कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने कामरान वहाब को सपोर्ट किया, इससे कबल आप हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉक्सर कई ऐसे होते हैं कि मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से ऊपर नहीं जा पाते। तो कितना अच्छा लगा कि पाकिस्तानी बॉक्सर आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी इस कार खैर समझो कि इसमें हिस्सा लिया। और हमारे मुल्क में ये कमज़ोरियाँ होती है कि अगर कोई गरीब बच्चा इसमें टैलेंट हो तो उनको सपोर्ट करने वाला अक्सर मिलता नहीं है, ना हमारे इदारे करता है, ना गवर्नमेंट करता है, और न कोई इस तरह खैर ख्वाह होता है, कम ही होता है जिसको अल्लाह पाक तौफीक दे दे। तो हमें खुशी है कि कामरान के बड़े भाई ने हमें इसके बारे में दावत दिया, एक समझो दावत दिया कि यार हमारा भाई है, उसमें मतलब काफ़ी क्वालिटी है लेकिन आगे जाने के लिए परेशानी है। तो हमने खुशी से सपोर्ट किया कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए और मतलब ये कि मुल्क के फ़ायदे के लिए, मुल्क के मफाद के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी बहुत ज़्यादा खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह पाक इसको आगे भी ले जाए और कामयाबी हासिल हो जाए और हमें भी अल्लाह ताला इसकी अजर दे दे। तो मुझे ये बताएं कि जब इसने पहली फ़ाइट इंटरनेशनल फ़ाइट फ़िलिपाइन में जीती तो कितनी खुशी हुई बतौर फाइनेंसर आपको कि पाकिस्तान का नाम इसने रोशन किया, आपने फाइनेंस किया और मुल्क का नाम रोशन करने में आप भी साथ साथ रहे इसके? बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें ख़ुद पता चला कि इस तरह कार खैर हमने किया था, बच्चा को सपोर्ट किया और वो उधर जीत गया, तो हम सबसे ज़्यादा खुशी तो पहले मुझे था, फिर उसके मतलब वालिदैन को और बड़े भाई को, फिर हम एयरपोर्ट से उसको रिसीव किया, वहाँ भी हम चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जीत के आया अभी भी ये जाएगा जहाँ पे इंशाल्लाह हम इसके पीछे सपोर्ट करेंगे जितना हमारा वैसे ही। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ पे जाएगा आप इसको सपोर्ट करेंगे। अभी माशाल्लाह इसका इवेंट आ रहा है नया, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ये फिर अच्छी तरह खेलेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा? क्या कहेंगे इसके लिए वेल विशेस? अच्छा, तो गुमान तो हमेशा ही हर बंदा ये बोलता है कि हम जीतता है जो भी मुकाबला हो, जो भी कंपटीशन हो, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह 100% बताऊँगा कि मुझे उम्मीद है कि बच्चा इंटरनेशनल सतह पे है या जहाँ भी जाए ना, ये जीत के आएगा। इनके साथ हमारा दुआ भी है और इनमें टैलेंट है और कभी हारा भी नहीं है। जितने मुकाबले हुए हैं अब तक तो उसमें ये कभी हार इसने अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है। तो इंशाल्लाह टैलेंट बच्चा है, हुकूमत को भी चाहिए कि इसको सपोर्ट करे। हम मतलब हमारे जो साथी है जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक दिया, इस तरह बच्चे टैलेंटेड बच्चे सपोर्ट करें तो बेहतर ही है। तो मुझे ये टाइम पाकिस्तान में काफ़ी जो टैलेंट है रुल जाता है, मतलब इतना फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से ऊपर नहीं आ पाता। आप जैसे मसीहा मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मतलब हमारे चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, लेकिन वो टैलेंट पैसे की नज़र हो जाता है कि मतलब पैसा ना होने की वजह से ऊपर नहीं हो पाता। तो आप मतलब एक मसीहा, खुद मसीहा है जिसको आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे उन अफराद से जिनके पास पैसा है लेकिन वो ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते? बस नहीं तो प्रोमोट इसलिए नहीं करते कि किसी को तो या तो तवक्को नहीं होते कह रहा ये बच्चा आगे चला जाएगा, वरना अगर आपने देखा होगा तो ये सियासी लोगों में लोग इन्वेस्टमेंट करता है, कह रहे ये कल MPA बन जाएगा, MNA बन जाएगा, हमें यही करेगा ना। लेकिन अब सब बात नीयतों के ऊपर है और इन्नमल अमालु बिन्नियात। हम तो हमारा तो ये सोच और फिक्र है कि मुल्क के मफाद के लिए खुसूसन हम ये तवक्को नहीं रखता है या न ये सोच रखता है कि हम इसका इन्वेस्टर बन गया, इस पे कल हम कमाएंगे। इसलिए कि हम बेसिकल प्रॉपर्टी तिजारत कर रहे हो, बिज़नेस वो कर रहे, नफ़ा नुकसान है जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह खुश है और हमें मिलेगा तो इसको भी सपोर्ट करूँगा, ये वादा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि मुल्क के लिए
یہ اس کے کامران وہاب کے فائنینسر ہے کہ ملک کے لیے اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے جہاں تک ممکن ہو سکا. کامران وہاب نے اپنی پہلی فائٹ فلپائن میں جیتی تھی اور وہ ماشاءاللہ ناک آؤٹ کیا تھا اپنے جو اپوزٹ باکسر ہے. اگلی نیکسٹ فائٹ بھی ان کی فلپائن میں ہونے جا رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس کو نیکسٹ فائٹ میں بھی سپورٹ کریں گے. ان جیسے مسیحا لوگ اگر ہمارے پاکستان میں ہو جائیں تو ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھرنے میں یا اس کو اوپر آنے میں کوئی نہیں روک سکتا. مسئلہ یہی آتا ہے کہ جب ہمارا ٹیلنٹ آ جاتا ہے اس کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ملتی تو وہ ٹیلنٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا ٹیلنٹ بالکل دب کے رہ جاتا ہے. لیکن اگر ان جیسے مسیحا لوگ آگے آئیں اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں تو پاکستان کھیلوں کی دنیا میں بھی بہت آگے جائے گا.